सुविधाओं का विस्तार है और काफ़ी मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में आकर। तो अभी पुनः रेजिडेंट डॉक्टर की संख्या भी यहाँ पर बढ़ाई गई है, यानी नए लगाए गए हैं। तो क्या है सर? आरटीएच बिल के जो विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारे हरीश दा के आह्वान पे भी राजस्थान के जो जितने भी डॉक्टर्स थे इन्होंने पहले 2 दिन का कार्य बहिष्कार रखा था और फिर 1 दिन का उन्होंने कंप्लीट कार्य बहिष्कार मास सेल पे रहे थे इसके पक्ष के अंदर। लेकिन हमने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल के अंदर वो बड़ी ही सुदृढ़ कर रखी है। यहाँ पर हम 24 आवर्स तो डिलीवरी हो रही है, 24 आवर्स सिजेरियन हो रहे हैं और जिला हॉस्पिटल में माननीय विधायक जी के प्रयास से ही 5 स्पेशलिस्ट एमडी मेडिसिन जो शायद ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी शायद ही होगा, और इसके अलावा 5 गायनेकोलॉजिस्ट जिला हॉस्पिटल के अंदर है, 2 पीडियाट्रिशियन है, 5 ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं। तो 24 आवर्स से हमारा ओटी चल रहा है। ओटी को बिल्कुल फुल चल रहा है कि जगह नहीं है और डेली के 3-4 सिजेरियन हो रहे हैं, 10 के करीब डिलीवरीज हो रही हैं। तो सुविधा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो हड़ताल हो रहे हैं तो पब्लिक की समझते हैं सारी जो असुविधा हो रही है उनको देखते हुए हमने भी अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर रखी हैं और किसी तरह का नहीं है। 2000 से अधिक का ओपीडी है। रूटीन के अंदर भी मरीज का हमारा हॉस्पिटल का ओपीडी है वो 18 से 2000 रहता है और हॉस्पिटल की स्ट्राइक से 200-300-400 ओपीडी और बढ़ गए हैं यहाँ पर, लेकिन किसी तरह की किसी लोगों को परेशानी नहीं है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के अथक प्रयास से ही हमें रेजिडेंट डॉक्टर की सुविधा भी और मिल गई है। और आपको बता दूं कि 5 डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया और गायनी, इन डिपार्टमेंट के अंदर राज्य सरकार ने एक रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी यहाँ पोस्टेड किया है, जो कि हमारे अगले 3 महीने तक हमारे राउंड द क्लॉक आएंगे। वो 3 महीने तक यहाँ अपनी फैसिलिटीज सुविधा देंगे और यहाँ से अपने जो हमारे जो हॉस्पिटल का अच्छा जो काम हो रहा है उसको देखते हुए भी राज्य सरकार ने ब्लड बैंक कब तक बनेगी? ब्लड बैंक स्वीकृत हो गया बजट के अंदर और हम सभी इसके लिए प्रयास रहता है और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी भी इसके लिए बहुत अधिक प्रयास रहता है। और उनका तो खून के तो हमें शुरू से ही उनका रहा है कि 25-30 साल से जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि खून के बिना कोई आदमी किसी को परेशान नहीं होना पड़े, उसी मुहिम की कड़ी के अंदर ही क्योंकि नौड़ में बहुत सारे ब्लड कैंप लगते रहते हैं हमेशा और खून हमें दूसरी ब्लड बैंक को देना पड़ता है। इसी क्रम में उन्होंने ये जहाँ जो स्वीकृत कराई है बैंक, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले 2-3 महीने के अंदर ही ब्लड बैंक बनकर तैयार हो जाएगी। और परम बड़ा खुशी का विषय है कि ये जो आईपीएचएल लैब का हम काम चल रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये भी 15 मई के लास्ट वीक में इसका इनॉग्रेशन हम कर पाएंगे आईपीएचएल लैब का, जिससे भी यहाँ के नवगढ़ की जनता को ही नहीं, झुंझुनू की पूरी जनता को, क्योंकि जिले की आईपीएचएल लैब नवगढ़ में बन रही है तो झुंझुनू के सारे जितने भी पेशेंट होंगे उनकी भी सारे जो जाँच होगी वो अपने नवगढ़ हॉस्पिटल के अंदर ही होगी। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, क्या कहेंगे सर? हाँ, मैंने भी वो एक वीडियो देखा है जिसमें हमारे साथी डॉक्टर हैं, रेस्पेक्टेड हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, डॉक्टर मीनाक्षी मेरी सीनियर भी हैं। उन्होंने जो एक यहाँ हॉस्पिटल व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा उठाया है कि भाई इस तरह के है तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तहसील हॉस्पिटल, तहसील स्तर के ऊपर जिला हॉस्पिटल, अगर राजस्थान में जितनी सुविधा जितनी व्यवस्था नवगढ़ हॉस्पिटल में अगर कहीं है, और मैं तहसील की बात नहीं करता, मैं किसी भी जिला हॉस्पिटल की बात करता हूँ कि किसी भी जिला हॉस्पिटल में इस तरह की व्यवस्था इतनी व्यवस्था हमने कर रखी हैं जहाँ पर राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स हैं, राउंड द क्लॉक व्यवस्थाएं हैं। मैं कभी भी अगर कोई ऑन कॉल फिजिशियंस है, ऑर्थोपेडिशियन है, गायनी है, 24 सारी व्यवस्थाएं और जितनी साफ सफाई नवलगढ़ हॉस्पिटल के अंदर है। मैं आपको बता दूँ कि हमने जितनी भी टीम आई अब तक, जब इंडिया की सबसे सर्टिफाइड जो टीम एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो टीम है उसने हमें सर्टिफाइड किया है सफाई के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ के लिए। उनका जो बात होती है बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं इस चीज़ का वो। उसके अलावा राजस्थान में कायाकल्प के अंदर जो कायाकल्प में ओवरऑल आपके हॉस्पिटल का व्यवस्था देखता है कि आपकी कैसी व्यवस्था है, उसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर 15 लाख का अवार्ड जीता है। और एक जो हमारे ओटी और जो लेबर रूम के लिए प्रोग्राम होता है लक्ष्य, वो भी नेशनल स्तर का ही प्रोग्राम होता है और उसमें भी हमने ये अवार्ड हमने जीता है उसका भी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में 60 लाख रुपए तो केवल हमने हमारी व्यवस्थाओं के लिए अवार्ड जीते हैं हमने। ये तो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ऐसा बोला है, वो तो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। सोशल मीडिया पैसे लेकर जिला अस्पताल में पोस्टिंग लगने का कोई आरोप है उसमें?
पैसे लेकर अब उन्होंने ऐसा कोई भावेश में बोल दिया होगा। बाकी मैं बता दूं आपको कि नवलगढ़ में जिला हॉस्पिटल का किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कर्मचारी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसे वैसे का कोई है। हमारी तो ऐसी स्थिति है कि हमारे जो माननीय विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी है, उनको तो कैंडिडेट को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरा एप्लीकेशन ही पहुँचती है उनके पास तो, और अगर हम जाते हैं तो वहाँ तो उनके तो हम खाना खा के आते हैं। तो इस तरह के आरोप तो मिथ्या होते हैं। कोई भी कुछ बोल सकता है, होता है, उन्होंने कोई भावेश में आके इस तरह की बात बोल दी होगी, तो ऐसा नहीं है। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई है, हमारा स्टाफ बहुत ही ट्रेंड है। आईसीयू जो गवर्नमेंट से जब 5 बेड का आईसीयू था, हमने 15 बेड का आईसीयू चलाया। कोविड के अंदर आप देखा होगा जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और भी सारे छोटे हॉस्पिटल सारे बंद थे, उस समय भी हमने बहुत शानदार काम किया। और इसके लिए मुझे हॉस्पिटल को और मुझे ना इसके ऊपर जो राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया इसके लिए कि भाई इन्होंने कोरोना में शानदार काम किया। चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जब लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था, उसको हमने ऐसा शानदार तरीके से किया कि जिले में सबसे अच्छा काम हम अभी भी चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर 97% हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर। तो ऐसा नहीं है। और उसके अलावा आप देखो कि 2000-2500 हम सुविधा अच्छी दे रहे हैं, तभी तो 2000-2500 का ओपीडी हमारे हॉस्पिटल के अंदर है। वार्ड्स फुल हैं, यहाँ पर लोगों को अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिल रही है, सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हर चीज़ को क्या है निःशुल्क किया है, तो इसका ये पर्ची भी फ्री है और दवाई सारी फ्री है, जांच फ्री है। लेटेस्ट ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट ऐसी मशीनें हैं जो माननीय विधायक जी ने भी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने भी 2 करोड़ के इक्विपमेंट्स यहाँ पर जो लेटेस्ट नई मशीनरीज ने, आपको बताऊँ डीआर सिस्टम जिला हॉस्पिटल में कहीं नहीं होगा। हमने हमारे पास केवल मेडिकल कॉलेज को छोड़कर डीआर सिस्टम जो एक्सरे का होता है वो हमारे पास केवल नर्ड हॉस्पिटल के अंदर डीआर सिस्टम है। फुली ऑटो एनालाइजर, ऐसा जो हमारे पास इतनी बड़ी मशीन है वो जिला हॉस्पिटल में कहीं गिने चुने जिला हॉस्पिटल के अंदर होता है, जो कि मशीन हमारे पास में है। तो अच्छी सुविधाएं और क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं। उसके अलावा बताऊँ आपको मैं कि डायलिसिस हमने पिछले दिनों 2 साल में 6000 से अधिक डायलिसिस की है नवरी जनता को। और अब आप देख रहे होंगे कि अभी जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सभी डायलिसिस मशीनें बंद हो गई हैं, तो दूर दूर से मरीज नवलगढ़ के लिए जनता, नवलगढ़ के लोग आ रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं कि मैं बताऊँ नीम का थाना, सिक्कर से, झुंझुनू से, दूर दूर से लक्ष्मणगढ़, फतेहपुरा, गुड्डा, उदयवाटी, वहाँ यहाँ खेतरी तक के पेशेंट यहाँ पर डायलिसिस के लिए आ रहे हैं। और रोज़ की 12 से 13 या 14 डायलिसिस रोज़ हो रही है। और ये बात जब माननीय विधायक जी को पता लगा कि डायलिसिस की यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए तुरंत प्रभाव से एक डायलिसिस मशीन के लिए तुरंत प्रभाव से विधायक कोटे से स्वीकृति दी है। इसके लिए वो भी मशीन जल्द ही हमारे पास स्वीकृति आ गई है उसकी डायलिसिस मशीन के लिए। तो जल्द ही वो भी एक मशीन और लगेगी और यहाँ की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात वो भेंट करेंगे। जहाँ पहले लोगों को सीकर, जयपुर जाना पड़ता डायलिसिस के लिए, मैं बताऊँ अभी भी इतने लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब पेशेंट है, डायलिसिस करवाना है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर रोहित हैं या मेरे जो टेक्नीशियन हैं, बहुत दिन रात लगे हुए हैं इसके अंदर। और अभी जो हमारी मशीन है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक डायलिसिस चल रहा है। और किसी लोगों को परेशान नहीं होने देता है कि अगर कहीं पेशेंट आ गया, सबकी डायलिसिस हम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कि एक मशीन डायलिसिस की और मिलेगी, जिसके लिए मैं माननीय विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का नवलगढ़ जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो गरीब जनता की समस्याओं को और उनके दुख दर्द को समझते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो मशीन दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका।